कि आज आयोजित होगा ये कार्यक्रम। सीएम गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 148 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में विजेता रहे 8 खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान किया जाएगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको देना है। शिक्षक दिवस पर आयोजित होगा सम्मान समारोह और यहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन और सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो 148 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता में विजेता रहे 8 खिलाड़ियों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। आज ही इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन होंगे, शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा, साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 148 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता में आपको बता दें कि विजेता रहे 8 खिलाड़ियों को भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षक दिवस पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और आज सीएम इन शिक्षकों को, इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो टोंक से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टोंक दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको बता दें कि डिग्गी कल्याण जी मंदिर में दर्शन के बाद कोटा जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी साथ रहेंगे। तो सुबह 9:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आएंगे। 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोंक दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। सभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपराष्ट्रपति के साथ रहेंगे। सुबह 9:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम बता रहा है। तो डिग्गी कल्याण जी मंदिर में दर्शन के बाद से कोटा जाएंगे। तो जगदीप धनखड़ का कोटा दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कोचिंग छात्रों से संवाद भी करेंगे। समारोह में प्रहलाद जोशी और ओम बिरला भी शामिल होने वाले हैं। तो जगदीप धनखड़ का आज कोटा दौरा रहने वाला है। देखिए, उपराष्ट्रपति आज कोचिंग छात्रों से यहां पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो जगदीप धनखड़ का कोटा दौरा रहने वाला है। सेवानिवृत्त गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा से उपराष्ट्रपति कोचिंग छात्रों से आज संवाद भी करेंगे। देखिए, इससे पहले भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो छात्रों से संवाद करते हुए नजर आए थे। समारोह में प्रहलाद जोशी और ओम बिरला भी उनके साथ रहेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष कल राजस्थान आएंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा भी भीलवाड़ा जाएंगे। तो देखिए, किसान सम्मेलन की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए जाएंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका दौरा रहने वाला है और दौरा से पहले जो है तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन को संबोधित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, उस नजर से क्या ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की राजस्थान के चारों कोनों में परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं और ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। राहुल गांधी की मानगढ़ में हुई जनसभा के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन कोई बड़ा इवेंट बड़े नेताओं का नहीं हो रहा था। तो उसी कड़ी में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जा रहा है, जो भीलवाड़ा में किसानों और पशुपालकों से रूबरू होंगे। कल बड़ी जनसभा वहां पर आयोजित होने जा रही है। तो कांग्रेस भी मुकाबले में बने रहना चाहती है। उसको लगता है कि अगर चारों कोनों में अगर कमल का फूल खिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसे भी एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए मध्य राजस्थान पर उसने फोकस किया है और
रामलाल जाट जो कि मंत्री हैं सरकार में और डेयरी के क्षेत्र में कोई 30-35 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मा दिया गया है। तो उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल इस जनसभा पर सबकी निगाहें रहेंगी कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस अब कहां पर खड़ी है। तो उसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करेगी और एक बड़ी जनसभा, एक भारी भीड़ वहां पर जुटाकर बीजेपी का जवाब देने की कोशिश होगी, क्योंकि इसी इलाके में थोड़े ही दिनों पहले, करीब 3-4 महीने पहले, पीएम मोदी भी बालासिरी डूंगरी में एक बड़ी जनसभा करके गए थे, भगवान देव नारायण की जो जन्मस्थली वहां पर। तो उसका जवाब अब मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस देने की कोशिश करेगी और कल की जनसभा में माना जा रहा है कि भारी जन समर्थन जुटाकर कांग्रेस प्रदेश की जनता को एहसास कराने की कोशिश करेगी कि वो बीजेपी के मुकाबले में बहुत आगे है, वो कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल बाबूलाल, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कल देखना होगा कि वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में भी टिकट बंटवारे में बीजेपी तेजी दिखाएगी, लेकिन बीजेपी राजस्थान में फूक फूक करके कदम रख रही है। हालांकि टिकट बांटने का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है, लेकिन इस फॉर्मूले पर खरे उतरने वालों की सूची अब 25 सितंबर के बाद ही आने की उम्मीद है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कई सीटों से युवाओं को मौका देने पर विचार। उम्र, सियासी पकड़ के साथ सर्वे बनेगा आधार। 25 सितंबर के बाद ही घोषित होंगे उम्मीदवार। टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान पूरी तरह परवान पर आ चुका है, लेकिन इस घमासान में कांग्रेस और बीजेपी के कौन कौन पहलवान अपना दम दिखाएंगे, अभी यह तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस जहां फीडबैक के जरिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है, तो बीजेपी फिलहाल परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता वापसी की राह बनाने में जुटी है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, उस हिसाब से तो राजस्थान में भी पहली लिस्ट आ जानी चाहिए थी। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी फिलहाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने की जल्दबाजी में नहीं है और अब 25 सितंबर के बाद ही पहली लिस्ट आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर लिया है। टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है और आखिर बीजेपी की पहली लिस्ट 25 सितंबर के बाद ही क्यों आएगी, इसको समझने की जरूरत है। बात करते हैं टिकट फॉर्मूले की, तो पार्टी सूत्रों के अनुसार इसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा, मसलन उम्र, इलाके में सियासी पकड़, पिछले चुनाव के नतीजे और सबसे बड़ी चीज सभी 200 सीटों पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट। अब एक एक कर मापदंडों की बात कर लेते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ऐसे 86 उम्मीदवारों को रिपीट करने के मूड में नहीं है जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में 10,000 ज्यादा से हार मिली थी। इसके अलावा पार्टी इस बार युवा चेहरों पर दांव खेलेगी और 45 से कम नए और टिकट बंटवारे में तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही 4 से 5 बार विधायक रहने वालों के टिकट। प्रदेश की 28 सीटों पर बीजेपी पिछले 3 चुनावों से लगातार जीत रही है। ऐसी सीटों पर पार्टी लगातार 3 बार से हार रही है। उन सीटों में से 5 से 6 सीटों पर सांसदों को उतारा जा सकता है। को उतारने की योजना है। इन सबसे ऊपर जो है वो है सर्वे रिपोर्ट। बीजेपी उन्हीं दावेदारों को आए हैं। इसको लेकर पार्टी 5 से 6 बार सर्वे करा चुकी है। बात टिकट बंटवारे में हो रही देरी की करें तो इसके कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता पूरी तरह से व्यस्त हैं। इन यात्राओं को लेकर बीजेपी में उत्साह है। ऐसे में टिकटों का ऐलान होने से यात्रा के उत्साह पर पानी फिर सकता है। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को जयपुर में यात्रा का समापन हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी की चुनाव समिति में शामिल पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलने वाला है। जाहिर है पार्टी के सभी सांसद विशेष सत्र में मौजूद रहेंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों के
200 विधायकों की वो रिपोर्ट आनी भी बाकी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की सियासी नब्ज टटोली है। हालांकि इलेक्शन कमेटी की बैठक 25 सितंबर से पहले भी हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। भले ही तय उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी शुरू करने को कह दिया जाए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के जिन पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जहां वो या तो काफी कमजोर है या फिर काफी मजबूत। कौन कौन लोग खरे उतरेंगे, इसके लिए आपको 25 सितंबर तक इंतजार करना होगा। तो नीम का थाना जिले